खराश एक वाकया पेश आया, वो भी थाना सदर की हदूद में आया, जहां पर एक 2.5 साल जो बच्ची थी उसको जबरी ज्यादती का निशाना बनाया गया। वो कौन हैवान था, नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन मुलजम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। लेकिन हैवानियत जो है वो इस कदर हमारे अंदर जोर पकड़ चुकी है कि हमें ना कोई उम्र नज़र आ रही है, ना कोई रिश्ता नज़र आ रहा है, ना कोई जगह नज़र आ रही है, ना कोई हमें अल्लाह का डर है, ना आखिरत का डर है, ना हमें ये महसूस हो रहा कि हमने मरना है। इस तरह के हैवान हमारे अंदर जो है वो उजागर हो चुके हैं कि हमें कोई चीज़ भी जो है वो दिखाई नहीं दे रही। थाना सदर की हदूद में जो बच्ची 2.5 साल थी, वो बच्ची अभी तक हॉस्पिटल में मुंतकिल है, लेकिन मुलजम जो है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। जब मेरी बात हुई आज, मैंने जब पुलिस स्टेशन से इसकी सारी मामला जो है वो जानने की कोशिश की, तो मुझे बताया गया कि मुलजम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर हमारी एक सबसे बड़ी गलती है वालिदैन की, जो अपनी छोटी छोटी बच्चियों को दुकानों पर भेज देते हैं। हम उनका लाड देखते हैं, हम उनका प्यार देखते हैं, दुकान पर जाकर चीज़ ले आए, लेकिन दुकानदार के अंदर कौन सा हैवान है या किस इंसान के अंदर कौन सा हैवान है, शायद हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। या हमें अपनी बेटियों की कदर नहीं है। अगर हमें अपनी बेटियों की कदर है तो फिर हमारे अंदर ये वाले जो जज्बात है ना, ये मर जाने चाहिए। जाओ बेटी, आप खुद जाके चीज़ ले आओ, हमारी बेटियां हमने पैदा की हैं, हम उनके जो है वो वालिदैन, हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है हम खुद जाके अपनी बेटियों को चीज़ ला के दें, अपने साथ लेके जाएँ। आज मुआशरा जो है वो जिस मुकाम पर पहुँचा, आप देख सकते हैं सियालकोट में जो सैलाब की नज़र हुआ, बल्कि पूरा पंजाब ही सैलाब की नज़र हुआ। क्या क्या हमें सजाएं मिल रही है, कहीं जलजले आ रहे हैं, अफगानिस्तान में जलजला आया, कई लोग मर गए, फिर भी हमें अकल आने की जो है वो नाम ही नहीं ले रही। फिर भी हमें जो है इस बात पर यकीन नहीं है कि अल्लाह कादर है, अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। हमें इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि अल्लाह हमारी शारक से नज़दीक है और हम जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ के भी हम इस तरह के जुल्म कर रहे हैं, तो हमारे अंदर की हैवानियत जिस तरह की जोर पकड़ती जा रही है, ये इस तरह के मुलजमान की बेहतरीन सज़ा है। जो डब में पिस्टल चलना है, इस तरह के मुलजमान को इसी तरह की सज़ा देनी चाहिए। बड़ी अच्छी सज़ा जो है वो तजवीज़ की गई है, वो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बड़ा अच्छा काम किया जा रहा है। इस तरह के मुलजमान को इसी तरह की काफिर करदार तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन हमें भी कुछ जो है वो अंदाज़ा होना चाहिए अपने बच्चों का, अपनी बच्चियों का, कि हमारी बच्चियां किस तरफ जा रही हैं। हमें अपनी बच्चियों को अकेला नहीं भेजना चाहिए। हमें वालिदैन पर भी बड़े फ़राइज़ हैं जिनको सर अंजाम देना होगा। लेकिन मुआशरे की अगर बात करें तो मुआशरा किस कदर जा रहा है इसकी कुछ समझ नहीं आ रही। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मुआशरा किस कदर जा रहा है। जवान लड़के हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। जवान लड़कों के वालिदैन से भी मुखातब होकर ये कहना चाहूँगा, जो इस तरह के लड़कों के वालिदैन है, कि खुदारा अगर आपका बच्चा कहीं रोज़गार अच्छा करता है, कोई काम वाम कर रहा है, तो प्लीज़ उसकी जल्द से जल्द शादी करें कि लोगों की बच्चियां जो है वो इन बगैरतों से महफूज रह सके। इसी तरह के मामला जो है वो सियालकोट में बिलखसूस रूनुमा हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सब पर रहम व करम करे, बिलखसूस हमारी